नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मोटर एक्ट एज ए। देखो डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है, या फिर एक एम्पलीफायर जैसा काम करता है, या फिर एक इन्वर्टर जैसा काम करता है, या फिर बोथ 1 और 3 मीन्स रेक्टिफायर और इन्वर्टर ये दोनों जैसा काम करता है। तो इसका आंसर होगा डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एक इन्वर्टर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो हम सब जानते हैं जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा डीसी मोटर होता है, देखो ये जो डीसी मोटर होता है इसमें क्या होता है ना, जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में होता कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है, उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होता है ना, रेक्टिफायर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है, और जो डीसी मोटर होता है उसमें कम्यूटेटर एक इन्वर्टर जैसा काम करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ यूजिंग डमी कॉइल। देखो जो डमी कॉइल होता है इसको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैकेनिकल बैलेंस करना होता है इसलिए, या फिर हार्मोनिक को एलिमिनेट करना होता है, या फिर आर्मेचर रिएक्शन को कम करना होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डमी कॉइल होता है इसको हम मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, ये हमारा एक देखो इसके अंदर ये जो सेंटर में जो होता है ये होता है रोटर, और ये जो रोटर होता है ये बॉय वाला ये होता है, ये जो आर्मेचर यही होता है। इसमें क्या है देखो, ये जो आर्मेचर है इसमें देखो एक स्लॉट है, 2 स्लॉट, ये सब स्लॉट है, सब सारे स्लॉट है। लेकिन देखो जो 2 स्लॉट है इसमें कोई भी कंडक्टर नहीं है। ठीक से देखो ये जो कंडक्टर, ये जो स्लॉट्स है इसके अंदर कंडक्टर है, लेकिन बाकी ये जो दोनों स्लॉट्स है इसमें कोई भी कंडक्टर नहीं है। जिस स्लॉट में कोई भी कंडक्टर नहीं होता है उसमें मैकेनिकल बैलेंस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्ट नहीं रहता है फिर भी हम कंडक्टर को इसके अंदर इस स्लॉट के अंदर रखते हैं, जिसको मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज किया जाता है। और ये जो जिस स्लॉट में कंडक्टर नहीं है उसमें जो कंडक्टर को हम रखते हैं उसको ही क्या कहते हैं ना, डोमिकल कहते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है, सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर ऑफ ए डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर। डीसी मोटर में हम स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग करंट को इंक्रीज करना होता है, या फिर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है, या फिर फील्ड करंट को इंक्रीज करना होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डीसी मोटर में स्टार्टर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो क्यों होता है, देखो जब एक डीसी मोटर स्टार्ट होता है तो अब क्या होता है, देखो ये डीसी मोटर है उसका ये होता है आर्मेचर। ये जो आर्मेचर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, 0.5 के आसपास रहता है। तो ये जो आर्मेचर है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा करंट क्या होता है ना, रेजिस्टेंस कम रहता है, इसलिए बहुत सारा करंट इस आर्मेचर की तरफ फ्लो होता है, जिससे क्या होता है ना, ये जो हमारा क्या होता है, ये जो आर्मेचर होता है ये डैमेज होने का चांसेस रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम बैक ईएमएफ का वैल्यू भी बहुत कम रहता है। इसीलिए जो स्टार्टिंग के टाइम में स्टार्टर को यूज करते हैं ताकि जो इनकमिंग करंट जाता है उसको लिमिट में रखें, जिससे क्या होगा ना, जो आर्मेचर डैमेज ना हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्टार्टर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम स्टार्टिंग करंट को लिमिट में रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज मोटर हैज फ्यू टर्न्स टू रिड्यूस। देखो जो सीरीज मोटर होता है उसमें जो टर्न होता है बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि स्पीड को कम करना होता है, या फिर फ्लक्स को कम करना होता है, या फिर रिएक्टेंस को कम करना होता है, या फिर आयरन लॉस को कम करना होता है। हम सभी जानते हैं जो सीरीज मोटर होता है उसमें सीरीज फील्ड रहता है। सीरीज मोटर में जो फील्ड रहेगा वो सीरीज फील्ड रहेगा, और जो सीरीज फील्ड रहता है उसमें टर्न बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका रिएक्टेंस वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला देखो, जो कोयल होता है उसको उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी रहता है, इसीलिए जो सीरीज कोयल होता है उसमें जो रिएक्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πfl।
इसमें देखो एल है, ये जो एल होता है ये होता है इंडक्टेंस, और ये जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। तो देखो ठीक से देखो, ये जो इंडक्टेंस है और ये नंबर ऑफ टर्न दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा रहेगा, और नंबर ऑफ टर्न अगर कम रहेगा, ये जो एन है, नंबर ऑफ टर्न अगर कम रहेगा तो इंडक्टेंस का वैल्यू भी कम रहेगा। इसीलिए अगर हम नंबर ऑफ टर्न कम रखेंगे, ये जो नंबर ऑफ टर्न कम रखेंगे तो इंडक्टेंस का वैल्यू भी कम रहेगा। अगर इंडक्टेंस का वैल्यू कम रहेगा तो इधर भी इंडक्टेंस, तो अगर इंडक्टेंस का वैल्यू कम रहेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू भी कम रहेगा। इसीलिए सीरीज मोटर में फ्यू टर्न्स मीन्स जो टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न कम यूज किए जाते हैं ताकि हमारा रिएक्टेंस जो होता है वो कम रिड्यूस किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट इन डीसी मोटर। ये 4 ऑप्शन है, देखो 4 कंडीशन है। एक है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज, और दूसरा होता है बैक ईएमएफ डिवाइड बाय इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय 2, तीसरा होता है बैक ईएमएफ ग्रेटर देन वोल्टेज, तीसरा होता है बैक ईएमएफ इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा कंडीशन में हम एक डीसी मोटर में मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा डीसी मोटर में ये जो देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय 2, ये जो कंडीशन होता है इसी कंडीशन में डीसी मोटर मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल आर यूज फॉर। देखो जो इंटरपोल होता है इसको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोटर का स्पीड को इंक्रीज करना होता है, या फिर मेन फील्ड को स्ट्रेंथ करना, मेन फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना होता है, या फिर कम्यूटेटर में जो स्पार्क होता है उसको कम करना होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंटरपोल होता है इसको हम कम्यूटेटर में जो स्पार्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये वाला फिगर देखो, जब हमारा ये देखो ये कम्यूटेटर होता है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में कम्यूटेटर होता है, जब शाफ्ट घूमता है तब कम्यूटेटर भी घूमता है। उसके पास में क्या होता है, जो ब्रश होता है, ये ब्रश उसके साथ क्या करता है, टच करता है। जब टच करता है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है ना, स्पार्क होता है, और इसी स्पार्क को कम करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर बैटरी चार्जिंग। ये चेंजिंग नहीं चार्जिंग है। इनमें ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ जनरेटर को हम बैटरी के चार्ज के लिए यूज करते हैं, बैटरी को चार्जिंग करने के लिए? डीसी सीरीज जनरेटर को, या फिर डीसी शॉर्ट जनरेटर को, या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर को, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है, ऑप्शन नंबर 2। जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है इसको हम बैटरी के चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो शॉर्ट जनरेटर होता है ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज देता है, और चार्जिंग के लिए हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, इसीलिए हम डीसी शॉर्ट जनरेटर को बैटरी के चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर इज यूज फॉर ब्लोअर एंड फैन और ब्लोअर में हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोटर का यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं, या फिर डीसी शॉर्ट का, या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ब्लोअर और फैन में हम डीसी शॉर्ट मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शॉर्ट मोटर एट हाईएस्ट स्पीड एट डैश लोड। देखो जो डीसी शॉर्ट मोटर होता है ये हाईएस्ट स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड नो लोड में देता है, या फिर फुल लोड में, या फिर हाफ ऑफ द फुल लोड में, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो डीसी शॉर्ट मोटर होता है ये मैक्सिमम स्पीड, हाईएस्ट स्पीड तब होता है जब इसमें कोई भी लोड नहीं होता है, नो लोड कंडीशन में। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो डीसी शॉर्ट मोटर होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, और स्टार्टिंग के टाइम जो स्पीड रहता है उसी स्पीड में रहेगा, लेकिन अगर लोड अगर इंक्रीज करेंगे तो स्लाइटली स्पीड में ड्रॉप होता है, ज़्यादा नहीं होता है, स्लाइटली नहीं होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, स्टार्टिंग के टाइम जो स्पीड होगा, नो लोड के टाइम जो स्पीड होगा वही होता है हमारा हाईएस्ट स्पीड एक डीसी शॉर्ट मोटर का। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। देखो जो आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है? डीसी सीरीज जनरेटर का, या डीसी शॉर्ट जनरेटर का, या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, या फिर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें हम डीसी जनरेटर का जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है इसको ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।